घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार प्रिय मकर राशि के जातकों, सितंबर 2024 बहुत विशेष प्रेडिक्शन होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि पर क्या है, शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 के दौरान आप एक बात विशेष रूप से मन में सोचते हो कि वो कब समय आएगा जब हमें अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। देखो, एक बात आप विशेष रूप से मेंशन कर सकते हो, प्रैक्टिकल ये देखा जाता है कि जब भी 7.5 का तृतीय चरण जा रहा होता है तो तनाव तो कहीं ना कहीं कम हो रहा होता है, पर हमें महसूस ऐसा होता है जब तनाव और बढ़ने लग गया है। और उसका जो मूल आप देखोगे ना, जहां से वो चीजें शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं वहां से कम होती नजर आ रही हैं। परंतु इस 7.5 के तृतीय चरण में माता पिता को विशेष कष्ट किसी ना किसी प्रकार से अवश्य आयोजित हो जाता है। तो आप लोग ये चीज जरूर शेयर कर सकते हो कि वो आपके इस पूरे टाइम पीरियड में आपके आपके माता पिता को क्या कष्ट की प्राप्ति हुई है, इसको जरूर कमेंट करिएगा। इससे बहुत श्रेष्ठ आकलन मिलता है। मकर राशि वाले सभी जातकों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि आज सितंबर के महीने में कौन सी गुड लक डेट्स आपकी हैं, कौन सी तारीखें आपके व लाभ के लिए बनी है, किन तारीखों को आपको अवॉइड करना है, इन तारीखों में आपको आपके महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि सितंबर के पूरे महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, करियर, व्यवसाय, नौकरी, जॉब सब कुछ कैसा नजर आ रहा है। बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सितंबर माह का राशिफल मकर राशि वालों के लिए। सबसे पहले इस महीने की गुड लक और बैड लक डेट्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो गुड लक डेट्स हैं, ये जो मैं आपको बताऊंगा अब, इनमें आप अपने कार्य को करिएगा, इसमें जरूर आपका कार्य सफल होगा। ये तारीखें हैं 6, 7 और 8 सितंबर, 9, 10 सितंबर, 13, 14 सितंबर और 21, 22, 23 सितंबर। इनको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इन तारीखों में विशेष रूप से आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। परंतु कुछ तारीखें ना मित्रों बचाव की होती है। हर समय हमारे अनुकूल नहीं होता, हर समय हमारे प्रतिकूल भी नहीं होता। हमें बस इंतजार करनी होती है सही समय की, जब समय हमारे फेवर में हो बस तभी हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। पर जो तारीखें हमें बचाव की रखनी चाहिए, उनमें हमें शुरुआत से मुख्यतः बचना चाहिए। वे तारीखें हैं मित्रों 11, 12 सितंबर, 19 और 20 सितंबर और 28, 29 और 30 सितंबर। चंद्रदेव जब भी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान पर होता है तब हमें कष्ट की प्राप्ति होती है अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए, चंद्रमा ना मन है, मस्तिष्क है, धन है, हमारे रिलेशन है। चंद्रमा के अच्छे होने से ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। और जब ये चीजें अच्छी होती है ना, तो फिर हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी करते हैं, बिंदास तरीके से बहुत ही अच्छा करते हैं, उसमें परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी होती है। तो ये चंद्रदेव हमने इसलिए नोटिस किया, और इसके लिए हम आपको हर महीने आपकी गुड लक बैड लक डेट के बारे में बताते रहते हैं। बाकी अगर इससे अलग आपको कुछ अलग चाहिए, जो सब लोगों को, केवल अपने बारे में मत सोचिएगा, जो सब लोगों पर लागू हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो मकर राशि वालों, ये महीना प्रेजेंट टाइम में जो आपकी 7.5 चल रही है, उसमें कुछ लाभ दे सकता है आपको इस महीने में। इस पर थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। देखो, ये कार्यक्रम समझने के लिए आपको तो चंद्र राशि पर इस वीडियो को देखना है। दूसरा, अगर आपकी चंद्र राशि नहीं है तो आपके जो भी नाम राशि उसके आधार पर भी देख सकते हो। साथ ही बराबर में आपकी राशि का क्या है, चार्ट है। इस चार्ट को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। हेल्थ इश्यूज तो आ रहे हैं मकर राशि वालों को, पहले से आ रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि जिसमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। इस महीने तो केवल मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि क्या इस महीने आपको ये दवाइयाँ आपकी छूट सकती हैं या फिर लंबे समय तक ही चल रही हैं। देखिए, लग्नेश शनि की स्थिति द्वितीय स्थान पर है, वक्र हो रखे हैं, प्रथम का फल कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर हर प्रकार से चिंता को कम करें, हर प्रकार से। दवाइयाँ नहीं लग रही थी तो लगनी शुरू हो जाएंगी। कोई बीमारी का बड़ा स्तर था तो बड़े स्तर से घट करके बीमारी कम हो जाएगी। जिन लोगों का ठीक ठाक स्वास्थ्य चल रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मंगल देव की दृष्टि ना आपकी राशि पर है, शनि की राशि है मकर राशि। गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी चीज बढ़ेगी। इसके कारण से जिन लोगों को हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल इनकी दिक्कत रहती है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अग्नि की प्रधानता आपके शरीर में ज्यादा रहेगी। समझदारी आपको समझदार बनाएगा, क्योंकि बुध की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। तो काफी कुछ डिसीजन इस समय आप ऐसे ले लोगे कि बाद में जाकर के याद करोगे कि इस महीने में ये कार्य ना करता तो आज कुछ नजारा और होता। और ये शायद आप फिर हमें अगले महीने की कमेंट में बता सकते हो। विद्यार्थी वर्ग के लोग, पंचम भाव
होता है पढ़ाई का, लिखाई का, प्रेम भाव का, सब चीजों का। तो पंचम भाव के मालिक शुक्रदेव इस समय आपकी बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया अवस्था के अंदर है। आपके शुक्र आपके फोकस को बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति में रुकावट को दूर कर रहे हैं। पर 18 सितंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा। 18 सितंबर में शुक्रदेव अपनी नीच राशि केतु को छोड़ करके आपके केंद्र में आ जाएंगे और केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और साथ ही शुक्र अपनी स्व राशि में आएंगे। तो 18 सितंबर के बाद आपका सब कुछ पढ़ाई को लेकर के जबरदस्त और बढ़िया हो रहा है, परंतु उससे पूर्व थोड़ा नीच का है, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी 18 तारीख से पहले, पर 18 तारीख के बाद बहुत अच्छा नजर आ रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, इसलिए आपके प्रेम सौहार्द लव रिलेशन की शुक्र महाराज अच्छी अवस्था के अंदर है, परंतु केतु के साथ है। अचानक आपका पार्टनर वो चीजें करेगा जो आपको एक्सपेक्ट नहीं थी 18 तारीख से पहले, वो चीजें आपको कहीं हद तक शायद ठीक ना लगे और इसका प्रभाव पड़ेगा आपके व्यक्तित्व पर। और जब मंगल भी आपकी राशि को देख रहा होगा तो हो सकता है भैया कि आप गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दो, कुछ ना कुछ खटपट कर दो। परंतु एक अच्छी चीज क्या है कि शुक्र का परिवर्तन जो जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छा होगा 18 तारीख के बाद। तो ये प्यार में आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर, कुछ चीजें ऐसी सिखाएगा कि प्यार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करना है, बोलना नहीं चाहिए। अगर इसको आप बोल दो तो जितना भी आपने कुछ करा, जितना भी, सब पर मट्टी पलित हो जाती है, सब पर। ये चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। आपका पार्टनर को ना आपको कुछ दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई सीख भी दे सकता है। पार्टनर को लेकर के जिम्मेदारी भी आपकी कुछ ना कुछ बढ़ रही है। कुछ चीजें जो आप सोच रहे थे कि आसानी से ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं, अब उस चीजों में आपको थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि रिलेशनशिप कुछ गहरी हो सकती है। कोई चीजें ऐसी घट सकती हैं कि आप उसका कुछ ऐसे वक्त में साथ दे दो जिससे आपको ये भी आभास हो जाएगा कि केवल रिलेशन रखना ही सब कुछ नहीं होता, रिलेशन के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी होता है। कुछ चीजों को आप हंसी मजाक में लेकर के गलत कर सकते हो, वो भी चीजें आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव आपके लिए साबित होंगी। पार्टनर के व्यवहार में थोड़ी समझदारी आएगी, जो अनएक्सपेक्टेड गलतियां वो कर रहा था उस पर थोड़ी रोक लगाएगा। और ये सब कुछ 18 तारीख के बाद नजर आ रहा है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप भी समझोगे, आपको रेस्पॉन्सिबल बनाएगा। क्योंकि देखो, गुरु जब किसी भाव पर होता है ना, तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों में रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, चीजों को समझने लग जाता है। अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन के स्वामी है चंद्रदेव। हर 2.25 दिन में इनका परिवर्तन होता है। और हर 2.25 दिन मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आप कहीं ना कहीं मकर राशि वालों का या तो कभी तो मैरिज लाइफ बहुत बेटर चलेगी, बहुत बढ़िया, और फिर खराब होगी तो फिर कई कई सालों तक डिस्टर्ब रहती है। आपके सप्तम भाव पर एक चीज नोटिस करिएगा, मकर राशि वालों, सप्तम पर राहु देव दृष्टिपात कर रहे हैं। राहु की दृष्टि पंचम पर है। राहु की दृष्टि हर चीज में नेगेटिविटी फैलाती है, बाधा उत्पन्न करती है, रिलेशन को तोड़ती है, कंफ्यूजनेस पैदा करती है, अनसेटिस्फाई डिसेटिस्फाई होना अपने दाम्पत्य जीवन से, ये चीजों को यहाँ पर प्रदान करती है। पार्टनर को घर का कोई व्यक्ति दुखी करेगा, किसी घर के व्यक्ति के बात से चोटित होगी आपके पार्टनर और उसको आपको शेयर करेगा, या कुछ बातें बहुत समय से जो मन में रखी हुई हैं ये आपको आकर के बोल देगा और आप खुद सोचोगे कि कितने टाइम से ये बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। और चंद्र की स्थिति के कारण से भी आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, कुछ चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहोगे, आलस्य आपका पीक पर रहेगा, आलस्य के कारण से भी आप कुछ चीज़ों में डिले करोगे। तो ये चीज़ों के लिए आप क्या करो कि आप आलस्य का त्याग करो और जरूरी कार्य, अगर आपको आलस्य आता भी है तो पूरे दिन में एक ना एक वो टाइम जरूर होता है जिसमें हम फ्रेश महसूस करते हैं। अपने पैसे के जरूरी कामों को आप उस काम में संपन्न करो और बाकी का काम सोने में, खाने में, पीने में आप व्यस्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन से आगे बढ़ करके आपके महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि आपका भाग्य, करियर, व्यवसाय। मित्रों, भाग्य, करियर, व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके राशि के स्वामी तो शनिदेव हैं ही, परंतु भाग्य से आपके बुध महाराज। बुध महाराज की स्थिति इस महीने अष्टम में भाव के अंदर रहेगी। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अष्टम भाव में बुध महाराज, ये 23 तारीख तक तो शुभ नहीं है। 23 तारीख तक कोई जरूरी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है आपने, तो आपके भाग्य समय अशुभ अवस्था के अंदर है, इतना अच्छे नहीं है। कब तक नहीं है? 23 तारीख तक नहीं है। तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ 23 तारीख के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी परिवर्तन कर सकते हो।
आपको एक मार्गदर्शन वाली जो चीज है ना, कोई व्यक्ति आपके मार्ग को पद भ्रष्ट कर सकता है। कब करेगा? इस 23 तारीख से पहले। यानी 23 तारीख से पहले ऐसा नहीं कि किसी की भी बात मान करके या सलाह लेकर के काम कर लिया। काले तो सलाह लेकर के ही करना है, परंतु 23 तारीख के बाद करना है। आपको खुद को गलतियों से बचाव कैसा करना है ये जरूर सीखने के लिए सिखा देगा, क्योंकि बुध महाराज ना अष्टम में जब होते हैं तो हमें सब पर निर्भर नहीं होना होता, हमें अपने आप भी कुछ उन चीजों को समय रहते डेवलप कर देना चाहिए। अब सपोज करो आपके पास में कोई व्यक्ति है, उसके पास एक स्किल है और आप उसकी स्किल से उसको पूछ पूछ करके आप उसको कार्य करते हो। अगर वो व्यक्ति आपके आस टच में है तो वो स्किल आप उससे खुद भी ग्रहण कर सकते हो। और ये चीज आपको अब ध्यान आएंगी इस महीने, जब वो व्यक्ति आपसे थोड़ी सी दूरी बनाएगा, थोड़ी समय के लिए बनाएगा, परमानेंट नहीं बनेगी वो दूरी, परंतु ये सपोर्ट की, ये सहायता की जो आवश्यकता नहीं, आपको हर प्रकार से कमजोर बनाती, ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अधिकार, मार्गदर्शन आपको सब मिलेगा, परंतु 23 तारीख के बाद। और 23 सितंबर के बाद क्या है ना, कोई बड़ा कार्य सफल हो सकता है। बुध अच्छी स्थिति के अंदर होगा, शुक्र भी केंद्र में होंगे, केंद्र का और त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे। तो भैया ये सूर्य भी 16 तारीख को आपके भाग्य भाव के अंदर आ जाएगा। मतलब ये महीने का जो मिड पार्ट के बाद का जो हिस्सा है ना, 15-16 तारीख के बाद 17-18 जबरदस्त है आपकी नौकरी के लिए, करियर के लिए, व्यवसाय के लिए। हाँ, पूर्व में कुछ गलत काम किए हैं उन पर ध्यान जाएगा आपका कि भैया ये गलती करी थी। जब आप उस काम को करने बैठोगे तब आपको याद आएगा और तब आप उस काम को गलती नहीं करोगे, उससे बच जाओगे। और कुछ चीजें मन में आएंगी, ये ना करता तो वो हो जाता, अगर मैं पहले में वो चीज कर लेता तो मुझे ये चीज मिल जाती, मैंने बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके बुधदेव या आपके विचारशील के स्वामी की आप अष्टम में, आप अपनी गुप्त चीजों को, पुरानी चीजों को याद कर रहे हो। पकड़ लेता, ऐसा कर लेता, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने विवाह के समय पर ये गलती करी, मैंने शादी से पहले ये गलती करी, रिलेशनशिप में ये गलती करी, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर व्यापार की बात करें तो कुछ चीजें शुरुआती दिनों में गलत होंगी, कुछ गलत होंगी, आप बार बार नोटिस करोगे, बार बार ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो गलती पहले कर चुका हूँ वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और ये किस कारण से? क्योंकि राहु बार बार आपको ऐसा लगाता है कि नहीं अब कर लो, अब आपको फायदा हो जाएगा, अब ऐसा कर लेता हूँ तब आपको लाभ मिल जाएगा, बट होगा उसका अपोजिट। तो ये महीने के शुरुआती दिनों के दौरान ज्यादा दिखाई दे रहा है। पार्टनर आपको कुछ ना कुछ धोखा दे सकता है, कुछ छुपा सकता है आपसे, और उसका ये स्वभाव, बदलता स्वभाव आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको 23 तारीख के बाद आपका पार्टनर, आपकी सब चीजें अच्छी हो रही हैं। उपाय की, रेमेडीज की अगर बात करें तो भैया मैं कहूँगा आपके बुध का बीज मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। आप राहु का मंत्र करें, राहु देव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, तो आपके लिए महीना भी कल्याणकारी विशेष रूप से साबित होगा। अच्छा, जितनी भी प्रेडिक्शन होती है मित्रों, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होती है। अब करोड़ों लाखों लोगों की एक राशि होती है चंद्र राशि, जाहिर सी बात है कि सब लोगों पर सेम प्रेडिक्शन लागू नहीं होती, तो इसलिए सटीकता से जानकारी लेने के लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो में नंबर है, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, पेड अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम